अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हर साल आप देखो तो कुछ ऐसे नोबेल प्राइजेस होते हैं जो उस साल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और नोबेल प्राइजेस सिर्फ उस साल के लिए नहीं, उस जिस कंसेप्ट पर बेस्ड होकर नोबेल प्राइज़ दिया गया वो आगे आने वाले सालों के लिए हर साल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से नोबेल प्राइज़ है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें एक तो हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2020। फिलहाल ये 2020 नहीं है, ठीक है, ये नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2023 है, ठीक है। इसको आप 23 का लीजिए, 20 का हम क्यों करेंगे भाई, 2023 का करेंगे डेफिनेटली। सो हम यहाँ बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2023। कैसे 2020 रह गया पता नहीं दोस्त। सो ये बात करते हैं नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री 2023 इस बार के लिए जो चर्चा का विषय है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ एक्चुअल में दिया गया वो 2023 का वो दिया गया है एक्चुअल में बावेंडी, ब्रस और एक और बंदा है जिसका नाम है एकिमो, इन तीनों को मिलाकर दिया गया। और इन तीनों को जिस काम के लिए दिया गया वो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो है क्वांटम डॉट्स। और क्वांटम डॉट्स वैसे बताऊं तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये 4 डिकेड्स पहले का खोज है, यानी 40 साल पहले की खोज है। या कह लो इन लोगों को जो नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, मैं क्लास में भी कहता हूँ, ये इनको जवानी में नहीं बुढ़ापे में दिया गया। तरीब ऐसे जवानी में मिल गए होते तो शायद थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं, नोबेल प्राइज़ मिला तो। यानी क्वांटम डॉट्स कोई नई चीज़ नहीं। और पता है क्वांटम डॉट्स पे बेस्ड होकर एक टेलीविज़न है जो 4 साल पहले ही भारत में आप यूज़ में ला रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर दिमाग हो तो QLED TV, जिसको क्वांटम डॉट LED के नाम से जानते हैं। और 4 साल पहले से मैं आपको स्टार्टिंग में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ क्वांटम LED के बारे में। और क्वांटम डॉट्स वैसे भी आपको कोई नया करंट अफेयर्स तो है नहीं। जब आप नैनो मटेरियल की बात करते हैं, जब मैं आपको नैनो मटेरियल पढ़ाता हूँ क्लास में, वहाँ पर मैं आपको एक क्वांटम डॉट्स के बारे में बता देता हूँ। याद रखना क्वांटम डॉट्स पे अभी तक क्वेश्चंस आए नहीं हैं। और थैंक गॉड 2023 का ये नोबेल प्राइज़ भी है, 2023 का ये नोबेल प्राइज़ भी है। क्वांटम डॉट्स बात करेंगे, उसकी डिस्कवरी और उसके सिंथेसिस को लेकर ही इन 3 लोगों को, बावेंडी, ब्रस और एकिमो को, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। सही बताऊं तो क्वांटम टर्म्स फिजिक्स में आता है, लेकिन अब नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दी गई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। वैसा भी नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में भी क्वांटम्स आते हैं और केमिस्ट्री में भी आप क्वांटम ले सकते हैं, क्योंकि एटम्स और एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चर्चा भी तो केमिस्ट्री में होती ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सही तरीके से बताऊं तो ये फिजिक्स का होना चाहिए था, पर उससे क्या लेना देना है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं वो 40 साल पुरानी है। इन लोगों ने जो, इन सारे साइंटिस्ट ने जो अपने अपने काम किए, इन साइंटिस्ट के अलग अलग काम लेके मैं नहीं जा रहा, अपने आप में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको जनरली एक क्वांटम डॉट्स से कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता दिया, क्वांटम डॉट्स एक तरह के नैनो मटीरियल्स होते हैं, ठीक है। नैनो मटीरियल्स बहुत छोटे साइज़ की चीज़ें होती हैं। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी ये क्या है क्वांटम डॉट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ। घबराओ नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको कंसेप्ट की तरह विषय को सिखाया जाए, है ना, विषय को करके ख़त्म ना किया जाए, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे भी फैक्चुअल डेटा तो हर जगह अवेलेबल है, और सारे मेरे ख्याल से आपको फैक्चुअल ही डेटा हर जगह अवेलेबल है। और UPSC जो है वो कंसेप्ट को फोकस करती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जाए, जिससे आप सिर्फ ये ना सोचें कि आपको PT निकालना है, जिससे आप ये सोचें कि आपको मेंस और इंटरव्यू में भी अगर कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से बढ़िया सा उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। टाइम पास टाइप वाला नहीं। और विषय को सीखना है, विषय को सिर्फ ये नहीं है कि UPSC निकालना है, बस ये पढ़ लें ऊपर से निकल ले, इसी चक्कर में तो आप नहीं निकल पाते, क्योंकि थोड़ा सा UPSC में क्वेश्चन टर्न होता तो फंस जाते हैं। और UPSC में टेक्निकल चीज़ आती ही नहीं है, ये मैं आपको गारंटी चैलेंज के फॉर्म में करता हूँ। वो थोड़ा सा पूछेंगे क्वांटम डॉट्स क्या है, ये क्या छोटा छोटा सा, उसका क्या एप्लीकेशन, ऐसे ऊपर ऊपर से करके निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंजीनियरिंग बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं जिन्होंने कभी क्वांटम डॉट सुना भी नहीं है। इसलिए UPSC बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं इन लोगों ने क्या क्या किया है। अब देखो जो नोबेल लॉरिएट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है, थोड़ा मैं बैकग्राउंड से बताता हूँ, वो तो आपको पता ही चल गया। एकिमो, ब्रस और इन्होंने जो डिस्कवरी और सिंथेसिस जो क्वांटम डॉट्स की गई है उसे छोटा कंसेप्ट है। नैनो मटेरियल होता क्या है, कोई भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो जिसका कोई भी एक डायमेंशन, कोई भी मटेरियल जिसका कोई भी एक डायमेंशन, एटलीस्ट कोई भी एक डायमेंशन नैनो रेंज का हो। नैनो रेंज का ये देखना, थोड़ा एनो छूट गया है ना, क्या क्या हुआ भाई इसमें, 2023 की जगह 20 लिख दिया है, नैनो की जगह नैनो लिख दिया, पर कोई बात नहीं, ये नैनो रेंज है। नैनो रेंज का मतलब होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर की साइज का, ठीक है। यानी कोई भी मटेरियल, अब आप पूछोगे सर कौन सा मटेरियल हो सकता है, जनरली सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, सेमी कंडक्टर मटेरियल हो सकता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, उस तरह की चीज़ों को हम जनरली नैनो मटेरियल में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है क्या, वैज्ञानिक ने बनाया भाई, भगवान ने बना कर नहीं दिया। इन चीज़ों को वैज्ञानिक ने बनाया। कैसे बनाया? 3 तरह के नैनो मटेरियल्स हैं जो बहुत ही सिंपल GS में आपको जानने चाहिए। एक क्वांटम वेल,
एक क्वांटम वायर और एक क्वांटम डॉट्स। अब ये तीनों जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये तीनों डिपेंड करती हैं उनके शेप पर। अगर यहाँ पर कोई मटेरियल जो एक ही डायमेंशन में नैनो रेंज आ रहा है तो वो एक क्वांटम वेल का स्ट्रक्चर बनाता है, और 2 डायमेंशन में अगर नैनो रेंज आ रहा है, नैनो रेंज का मतलब जिसकी साइज 1 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। घबराओ नहीं, आई चैलेंज, आपको समझ में आ जाएगा। मैं टाइम पास आपका नहीं करने आया हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। मैं यहाँ टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, आप सुनो चुपचाप, किसी का कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। क्वांटम डॉट्स क्या होता है? क्वांटम डॉट्स में तीनों के तीनों डायमेंशन, ऑल डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड, सारे के सारे नैनो रेंज में, मतलब इस साइज में आ जाए। उसकी वजह से 3 अलग अलग तरह के शेप और स्ट्रक्चर आते हैं। अब एक शब्द और है यहाँ पे, क्वांटम क्या है भाई? वेल, वायर, और वेल तो कुआं होता, वायर तो आप समझ रहे हो, वायर वायर, अरे इलेक्ट्रिसिटी वायर ही देख लो, है ना। और डॉट आप समझते हो, जैसे इंक का एक डॉट होता है ना, इंक की स्याही जो होती है ना, एक डॉट गिर जाता है तो डॉट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, वो डॉट होता है। स्ट्रक्चर दिखाता हूं जो मैं आपको कह रहा था। क्वांटम का मतलब एक्चुअल में छोटे से छोटे साइज के लिए टर्म का यूज किया जाता है क्वांटम। कभी कोई पूछे क्वांटम क्या है तो कहते हैं ना, एक सबसे छोटे साइज के पार्टिकल को हम एक्चुअल में क्वांटम बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट तरीका है किसी को समझाने के लिए। तो क्वांटम इज स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स, बस सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल के लिए जिस टर्म का यूज होता है उसे हम क्वांटम शब्द कहते हैं। ये आगे से ध्यान रखना, जितने भी नॉन साइंस वाले हैं और साइंस वाले भी बड़े बेसिक तरीके से समझ लो, ये सब बहुत ही आसान सी चीज़ें, इनको साइंस एंड टेक के नैनो टेक्नोलॉजी में मैं आपको पढ़ाता हूँ बहुत बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें किसने बनाई? साइंटिस्ट ने बनाई। कहाँ बनाई? प्रयोगशाला में बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक बल्क स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी कोई चीज है, 3 बड़े बड़े डायमेंशन है, देखना है ना। ये डायमेंशन है x बहुत बड़ा, ये डायमेंशन है y बहुत बड़ा, ये डायमेंशन z है, ये भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये पिक्चर इस तरह से लिया गया, लग रहा है z छोटा, नहीं, सारे बड़े 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 हैं। बल्क मतलब एक बड़े साइज का कोई क्रिएचर है जिसमें 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक डायमेंशन को हम नैनो रेंज कर दें, मतलब ये देखो हमने क्या किया, ये जो y है ना इसको नैनो रेंज कर दिया, लेकिन x देखो काफी बड़ा है और y z जो है वो काफी बड़ा है। इसका मतलब यहां सिर्फ एक डायमेंशन को हमने नैनो रेंज कर दिया, 2 एज इट इज रहने दिया, तो इसका शेप एक कुएं की तरह, क्वांटम वेल की तरह हो जाता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, मुझे ही लगता कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। और अगर मैं टू डायमेंशंस को इस स्ट्रक्चर में से, 2 डायमेंशन को इस स्ट्रक्चर में, एक डायमेंशन मैंने ये किया है ना, एक को मैंने नैनो रेंज कर दिया तो ये जो स्ट्रक्चर हो क्वांटम वेल हुआ। अगर मैं 2 को नैनो रेंज कर दूं तो यहां किसको नैनो रेंज किया गया? y को। यहां पर देखो, यहां पर y तो पहले ही नैनो रेंज हो चुका था, y यहां पर नैनो रेंज हो चुका था, x को मैंने यहां पर नैनो रेंज कर लिया, है ना, यानी यहां पर x और y दोनों को नैनो रेंज कर दिया। लेकिन z जो है, ये देखो z जो है वो काफी लंबा है, z जो है वो काफी लंबा है, ठीक है। अब इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो वायर नुमा शेप बनता है, इसको हम क्वांटम वायर कहते हैं। अब अगर बताओ, अगर हम इस जेड वाले को भी नैनो करके छोटा करके इतना कर दें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही आता है। ये देखो, यहाँ x छोटा, यहाँ y छोटा और यहाँ z छोटा, तो यहाँ पर तीनों के तीनों को मैंने नैनो रेंज कर दिया, x y और z को। तो शेप क्या हो गया? एक बिल्कुल इसके अंदर एक डॉट टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा और तीनों तरफ से x y z एक ही तरह के शेप आ जाएंगे। अब मेरे ख्याल से किसी भी विद्यार्थी को ये समझाने में दिक्कत नहीं होने वाली। ये तीनों चीजें वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया, हवाबाजी नहीं है। और वैसे भी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मैंने आपको पीछे भी बोला, टेक्नोलॉजी वो चीज होती है जो ह्यूमन द्वारा ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, यानी मानव द्वारा मानव के कल्याण के लिए बनाई जाती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भगवान ने कुछ भी किया धरा नहीं, हम सब भगवान को मानते हैं, ईशा, अल्लाह, खुदा, गुरु नानक देव, है ना, सबको, ईसा मसीह, सबको मानते हैं हम लोग, है ना, जो है अलग अलग। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये सारी चीजें ह्यूमन ने बनाई हैं और इन सबके अलग अलग एप्लीकेशंस है। लेकिन हमें किसी और चीज पे बात ही नहीं करनी, हमें बात इस पर करनी है क्योंकि हमारा नोबेल प्राइज इस पर है। दोस्त, हम क्यों आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी कर आपको विद्वान बनाए? आप सिर्फ उतना ही जितना आपका काम चल जाए। अब आपको समझ में आ गया? हाँ सर, अब समझ में आ गया। अब आप कहना ये चाह रहे थे कि सारे के सारे डायमेंशंस नैनो रेंज के, यानी 1 to 10 नैनोमीटर के रेंज में। अब पता है, अलग अलग साइज के जो क्वांटम डॉट्स पार्टिकल जो मटेरियल बनाए गए लैब में, उनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। अब उन्हीं बिहेवियर्स को लेकर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और क्वांटम शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल। अब बताओ, नैनोमीटर के रेंज पे जाकर आप स्टडी कर रहे हो, है ना, और आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। सोचो कितने कम छोटे सेगमेंट्स की बात हो रही है। तो ये क्वांटम ही तो हुआ, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल के बिहेवियर की बात की जा रही है। बात करेंगे अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पे जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटेशंस पे जाएंगे, क्वांटम सुप्रीमेसी पे जाएंगे, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। रुको अभी, क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर भी जाएंगे। 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी है, हवाबाजी नहीं करेंगे। रुको अभी, ठीक है, रुको अभी, अब इधर आओ। ओके, अब बात करते हैं भाई क्वांटम डॉट्स
के क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है, उन्हीं के इफेक्ट देखने वाले हैं। स्मॉलेस्ट साइज के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनके जो बिहेवियर होते हैं उनकी स्टडी को करने वाले हैं। और इसमें आपको क्वांटम डॉट्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, है ना, विद इन अ लिमिटेड स्पेस, और अपने बिहेवियर को शो करते हैं। और इनका बहुत सारा अलग अलग बिहेवियर है, आपको लिए चलते हैं, सीधा आपको एक्सपेरिमेंट पे लिए चलते हैं। नोबेल प्राइज उसके लिए खास तौर से दिया गया है। क्वांटम डॉट्स, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, सिर्फ बस लीबापोदी करनी है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। एग्जिबिट साइज और कंपोजिशन डिपेंड ऑन ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको भी मैंने बोला क्वांटम एलईडी, तो क्वांटम एलईडी क्या है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो है। इसको अलावा क्वांटम डॉट्स वगैरह को बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटे रेंज का होता है, 1 से 10 नैनोमीटर, सब पता है मेरे बच्चों को, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब पता है मेरे बच्चों को, है ना। अच्छा, इस क्वांटम अगर डॉट्स पार्ट की साइज़ बदल दे तो उनसे पास होने वाला कलर जो होता है ना, उसमें वेरिएशंस आते हैं, जो आउटपुट कलर्स आते हैं। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट में समझा देता हूँ, आगे देखो कैसे। तो स्मॉलेस्ट क्वांटम जो होता है ब्लू लाइट्स होता है, और जो लार्जर क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 1 से 10 नैनोमीटर में जो छोटे साइज़ वाले होते हैं, उनसे जब लाइट पास होती है उन डॉट से तो ब्लू कलर आता है, और जो बड़े वाले पास होते हैं उनसे जो होता है येलो और रेड आता है। ये चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बड़ा अनोखा एक रिसर्च है, इस पर मैं आपसे बात करता हूँ, घबराइएगा नहीं। ये देखो यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है। 1 से 10 नैनोमीटर के रेंज में क्वांटम डॉट्स, और सारे के सारे डायमेंशन सेम तरह के। तो यहाँ देखो 2 नैनोमीटर है सबसे छोटा, यहाँ देखो 7 नैनोमीटर है। क्या दिख रहा है, छोटे साइज़ का पार्टिकल है तो कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू कलर का, और बड़े साइज़ का आ रहा है तो क्या आ रहा है, येलो और रेड कलर का। यही तो पीछे लिखा था, यही एक्सपेरिमेंट है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूँ इस पिक्चर के द्वारा। ये देखो, और ये आपको सारी चीज़ें प्रूफ कर देगा एक्चुअल में कहानी क्या है। देखो ऐसा है, आपने लैब के अंदर अलग अलग साइज़ के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल बना लिए, बहुत बढ़िया। ये मान लो 2 नैनोमीटर का है, ये मान लो बच्चा 7 नैनोमीटर का है, समझने के लिए। ये मान लो 2 नैनोमीटर का है, और ये मान लो 7 नैनोमीटर का है, समझने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आती होंगी ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये समझ में आता होगा, और ये भी आपको समझ में आता होगा कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, कि मेरे बच्चे पूरी तरह से डंप नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बच्चे हैं और बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये सच में डिजर्विंग बच्चे हैं, ठीक है, जो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे सुन रहे हैं। और ये आप भी समझते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंसेप्ट पार्ट पे फोकस किया था, नहीं तो फैक्ट होता तो अब तक तो आपको पता है कि क्वांटम डॉट्स खत्म हो चुका होता, ठीक है। और शायद 11 अलग अलग वीडियोस बनाकर क्लास को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो चुके होते, और शायद 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लास में समेट दिया होता मैं, ठीक है। आप जरा समझना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, शुद्ध हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो ऐसा है कि इसके अंदर गैप ज़्यादा है, सॉरी कम है, इसके अंदर गैप है ज़्यादा है, यानी इसके अंदर जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका वेवलेंथ, ये देखो इसका वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, किसी एक ऑसिलेशन में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या कहते हैं, लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ कोई वेव जो ट्रेवल करती है उसका एक ऑसिलेशन में देखो, है ना, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ये देखो उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है, ठीक है। अब देखो, और कम वेवलेंथ है, अगर कम वेवलेंथ है यानी वेवलेंथ जो है कम है, ऐसे कैसे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ जो है क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है। अब एक बात बताओ, आप हमको एक बात बता दो बस सीधा सीधा, है ना, आपने VIBGYOR सुना होगा, विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, थोड़ी सी फिजिक्स पे ले जाते हैं। आप मुझे बताओ इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो रेड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए खतरे का निशान रेड कलर का होता है क्योंकि काफ़ी दूर तक जाता है, ठीक है। वेवलेंथ ही नहीं, उसका एक कारण स्कैटरिंग भी है, सबसे बड़ा कारण स्कैटरिंग ही है। और वहीं पर जो वायलेट जो इंडिगो, ब्लू और ये सारे कलर देख रहे हैं आप, ये वाले, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ काफ़ी कम होता है। अब आप खुद देखो, अगर इनका वेवलेंथ ज़्यादा है तो कलर कौन सा मिलेगा, ऑफकोर्स रेड मिलेगा। थोड़ा कम है तो कौन सा मिलेगा, येलो मिलेगा। थोड़ा कम है तो क्या मिलेगा, देखो है ना, धीरे धीरे आपको फिर ग्रीन मिलेगा, और थोड़ा कम है तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। तो वही कंसेप्ट तो आपको दिख रहा है, कुछ और थोड़ी ना दिख रहा है। लेकिन सोचो ये चीज़ लैब में बनाई गई साइंटिस्ट ने। अब ये क्वांटम डॉट्स, यहाँ देखो लिखा हुआ है क्वांटम डॉट्स एब्जॉर्ब लाइट्स, यहाँ देखो एक बल्ब है,
जो एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाया जा रहा है। और अलग अलग साइज के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल लगती है। मान लो ये 2 नैनोमीटर का है, 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 7 का है। हर ये बल्ब का एक ही रोशनी इन सारे अलग अलग क्वांटम डॉट्स पार्टिकल से निकलती है, तो देखो सबका कलर वेरिएशंस बदल जाता है। ये है नोबेल प्राइज, ये है क्वांटम डॉट पार्टिकल। अब सोचो इसी तरह के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल को अगर हम क्वांटम एलईडी टीवी के अंदर डाल दें, ये वो एलईडी टीवी है जिसको ओलेड से भी ज़्यादा बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल क्या मतलब और बेटर टीवी माना जाता है। अब क्यूलेट जो टेलीविज़न है मार्केट में वो क्या है भैया, क्यूलेट टेलीविज़न के अंदर इसी तरह के क्वांटम डॉट्स पार्टिकल का यूज़ किया गया है सिंपल तरीके से, ठीक है। और ये टीवी आपको बताऊं तो यहाँ जो इमेज आती है पूरी तरह से ऐसा कहते हैं, यहाँ पर इमेज जो होती है वो नेचुरल इमेज आती है। यहाँ पर एकदम वैसी इमेज आती है जैसे आप किसी जगह पर जाकर कोई सीनरी देख रहे होते हैं। मान लो मैं ऊटी गया और ऊटी में जैसा मुझे पहाड़ और बादल दिख रहे हैं, एग्जैक्टली जो मुझे आंख से दिखता है बच्चा, बिल्कुल इस तरह की स्क्रीन आपको उसी तरह की टेलीविजन पे अपीयरेंस आता है कि लुक लाइक एज अ नेचुरल टाइप ऑफ इमेजेस। तो ये है आपका एक्चुअल में क्यूलेट। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है और आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। अब अगर हम बात करें तो क्वांटम डॉट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो क्वांटम डॉट्स को हर सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आपके सामने एक मैंने दिखाने की कोशिश भी की है। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशन पे अगर हम जाएँ तो क्वांटम डॉट्स का तो कई जगह यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर्स जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाए जाते हैं, सोलर सेल्स फोटोवोल्टाइक्स में, एलईडी में मैंने आपको बोल ही दिया क्यूलेट स्क्रीन के लिए बेहतरीन है, लेजर सिंगल फोटोन सोर्सेज, सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन, इतना नहीं जानना। क्वांटम कंप्यूटिंग्स में इस तरह के डॉट्स का यूज कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी के रिसर्च में भी, माइक्रोस्कोपी में भी, मेडिकल इमेजिंग वगैरह में भी, कैंसर वेंसर सेल को आइडेंटिफाई करने में भी इसका काफ़ी हेल्प लिया जा सकता है। तो ये कह लो इसके इन्फिनाइट हेल्प हो सकते हैं कमिंग भविष्य में, और ज़्यादा रिसर्च और ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं क्वांटम डॉट्स को लेकर। और ये नोबेल प्राइज़ थोड़ा डिले हो गया जबकि ये चीज़ और पहले होनी थी। अब आप बोलोगे सर क्वांटम वेल क्वांटम वायर, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्वांटम डॉट्स तक ही सीमित रखें। नोबेल प्राइज़ मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप में से हर किसी को अब क्वांटम डॉट्स को समझने में दिक्कत नहीं होने वाली। और ये कोई करंट अफेयर्स का विषय नहीं है, जो काफ़ी लोगों को गुस्सा आता है नीचे लिखते भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ स्टैटिक है। लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स में फिर चर्चा का विषय रहा, जो कि 40 साल पहले की चीज़ के लिए इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए आपको अगले नोबेल प्राइज़ की तरफ लिए चलते हैं।